हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इस वीडियो में आप लोगों से यूपी पुलिस डीवीपीएसटी का कंप्लीट रिव्यू देंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरा किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। चलिए आप लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले मेरा डीवीपीएसटी 2 जनवरी को था जिला महाराजगंज में। सबसे पहले हमको 9 बजे तक वहाँ प्रेजेंट होना था। सबसे पहले प्रेजेंट हुए, उसके बाद वहाँ एक टेंट टाइप लगा हुआ था जिसमें पूरी कुर्सियाँ लगी हुई थी। सभी बच्चे वहाँ प्रेजेंट हो गए। उसके बाद से 5 से 10 लोगों को एक बार एक हाल में बुलाया जाता था। उसी हाल में एक साइड में 3-4 पैनल बना हुआ था, दूसरे साइड में 3-4 पैनल और उसी के जस्ट फ्रंट पे 3-4 पैनल, और उसी हाल में ही आप लोगों का पीएमटी भी हो जा रहा था। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जस्ट वहाँ एंट्री किए। एंट्री करने के बाद से वहाँ मेरा बायोमेट्रिक हुआ और मेरा फ़ोटो कैप्चर किया गया। उसके जस्ट बगल वाले सर जो थे वो हमारे 10 फिंगर का उसमें क्या कहते हैं स्कैन लिए, वो मार्कर इंक के थ्रू सभी 10 उंगलियों का स्कैन लिया गया। उसके बाद से उन्होंने मेरे फाइल को दूसरे सर, यानी कि अब डीवी होना था, उस सर के पास ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ पे A to Z पूरे डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों से बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था। मेरे केवल 5 से 6 डॉक्यूमेंट लगे थे। उसमें आप लोग अपने अपने कैटेगरी के अनुसार ऐड ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मैंडेटरी है ले जाना आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ 1 से 2 फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म, हाई स्कूल, 12th और जो अपना ग्रेजुएशन भरे होंगे वो ग्रेजुएशन का भी ले लेंगे। मैं 12th बस तब भरा था, वहाँ 12th तक। उसके बाद से अपना कार्ड सर्टिफिकेट, मैं EWS का लगाया था तो मैं EWS का ले लिया था, और EWS का घोषणा पत्र। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी फॉर्म नहीं ले के जाना है। जो जनरल को तो कुछ नहीं लगता, OBC के होंगे OBC अपना सर्टिफिकेट, SC ST अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, अदर स्टेट वाले को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से हम बात करते हैं। इतना होने के बाद जो सर थे वो हमारे 5 ओरिजिनल को अपने सामने रखें और उसको उस फाइल में उसके ओरिजिनल से मैच कर रहे थे। उसमें मैच क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैच के, केवल क्रूशियल डेट देख रहे थे कि वो आपके क्रूशियल डेट, यानी कि जिस फॉर्म के लास्ट डेट से जस्ट पहले का आपका बना हुआ रहना चाहिए 1 साल के भीतर। उसके बाद से हमारा वहाँ मैच हुआ। उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई थी। जब मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गया था तो मेरा जो फ़ोटो वहाँ कैप्चर किया गया था थोड़ा धुंधला आया था, तो सर को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मेरा बायोमेट्रिक अच्छे से हुआ था इसलिए उनको डाउट नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करने के बाद फिर से उन्होंने भेजा अपलोडिंग के लिए। फिर मैंने गया वहाँ पे अपलोड कराया पूरे डॉक्यूमेंट को। फिर उन्होंने एक सर के सबसे पहले उन्होंने भेजा डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद से हम लोगों का PST हुआ। PST के लिए जो सर थे नाम लेके बुलाए फाइल के अकॉर्डिंग। उसके बाद से मेरा हाइट, इसमें हाइट में एकदम हाइट में कोई गुंजाइश नहीं है। जिसकी हाइट 168 पॉइंट समथिंग है वही पास हो रहा है, और 168 वाले को तो अपने रिस्क नहीं ले रहे हैं। किसी भी लड़के को हाइट में गुंजाइश नहीं दी जा रही, लेकिन चेस्ट में सभी लोगों को पास कर दिया जा रहा है। जिसका 3 से 4 सेंटीमीटर फ्लॉ आ रहा है उनको तो पास कर दिया जा रहा है, और जिसका नॉर्मली 78 सेंटीमीटर है उनको भी पास कर दिया जा रहा है। उसके बाद से वहाँ मेरा हाइट मेजर किया गया। मेरा सोचिए जस्ट अभी SSC GD का फिजिकल था, उसमें मेरी हाइट मेजर की गई 171, बट यहाँ मेरा हाइट मेजर किया गया 169.4। उसके बाद से मेरा चेस्ट मेजर किया गया जिसमें 8 सेंटीमीटर मैंने एक्सपेंशन किया। मैंने वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कर लिया था, यहाँ साइड में आप लोगों को दिख गया होगा। उसके बाद से हमारा वहाँ कंप्लीट होने के बाद से उन्होंने मेरे फाइल को कहा कि जब अब जाके आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करा लीजिए। फिर वहाँ एक कंप्यूटर था, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे फिर से सर ने हमारा पूरा A to Z कंप्लीट चीज़ मैच किया कि आप भी मैच कर लीजिए। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। फिर उन्होंने जो अधिकारी लोग वहाँ बैठे थे 3-4 लोग, फिर से उन्होंने भेजा। वहाँ साइन कराने के बाद फिर मैं वहीं अपलोडिंग वाले के जस्ट बगल में एक था, वहाँ पे पूरे कॉपी को पूरे एक अरेंजमेंट के साथ लगाया गया। अरेंजमेंट के साथ लगाने के बाद से उन्होंने उस फाइल में अच्छी तरीके से बांधने के लिए बोला। उसके बाद से जो वहाँ के नोडल अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पे उसकी फिर से एक बार मैच किया कि फिर उन्होंने कहा ठीक है बाबू आप जा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप अपना नंबर यहाँ नोट करा दिए थे। सभी बच्चों को पहले से ही नंबर नोट कर लिया गया था, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया गया था। वहाँ पे सभी लोगों को अपना रिजल्ट पता चल जा रहा था कि हम पास हैं कि फेल हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब कितने लोग इसमें फेल हुए और कितने पास हुए थे। तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जस्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले मैं वहां से चला आया था। उसमें जब मेरा वहां पे वेरिफिकेशन या PST हो रही थी तो वहां पे 3 से 4 लोगों को हाइट में ही बाहर कर दिए थे, और इसमें जो लोग अपना हाइट से सेटिस्फाई नहीं थे उनका कम से कम 3-4 बार उन लोगों का हाइट मेजर किया गया, और 1-2 लोगों को चेस्ट में भी बाहर किया था। लेकिन फाइनल उन लोगों को अपील करने के बाद से उन लोगों को चेस्ट में तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट हाइट में उनको कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उनके जॉब का भी रिस्क रहता है कि अगर मान लीजिए बाद में कोई अपील कर देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो उनको उनके
जो जॉब रहती है वो रिस्क हो सकता है, इसलिए हाइट में कोई गुंजाइश नहीं है। और वहाँ के स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, आप लोगों का भरपूर सहयोग करेंगे। और आप जिन लोगों को अगर डेट एक्सटेंड भी कराना था वो लोग भी अपना पहले से ही बोल देते थे, उन लोगों का भी डेट एक्सटेंड हो जा रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 4 से 5 ले जा रहे हैं, आराम से आप लोगों का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत और घबराने की बात नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो हमारा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।